वालेकुम जी। हमारा कोर्स चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स मास्टरी कोर्स। आज हमने इसके जिस टॉपिक पे बात करनी है उसका नेम है टाइम मैनेजमेंट। आई एम डायरेक्टर आरिफ इल्मगास वीर आरिफ मुगल। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम 5 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है टाइम ऑडिट। टाइम ऑडिट क्या है जी? इसमें देखें जी, आपने एक लिस्ट बनानी है कि मैं डेली बेसिस पर क्या टास्क परफॉर्म करती हूँ। इससे क्या होगा कि आपके जो ज़ाया काम है, जो एक्स्ट्रा काम है, जैसे कि लेट्स सपोज कि सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा या गैर ज़रूरी इस्तेमाल हम जो करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा बेसिकली टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम ऑडिट टेक्निक से आपको ये पता चलेगा कि कौन से ऐसे टास्क हैं जो मैं परफॉर्म तो कर रही थी लेकिन वो मेरे वेस्ट ऑफ टाइम थे, उनसे मुझे कोई भी बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा था, तो ज़ाया काम एक तरफ हो गए। सेकंड टेक्निक है जी लिस्ट ऑफ 100 ड्रीम्स। इसमें यह है कि आपने अपने 100 ख्वाबों की जो गोल्स हैं या जो आपके मकासद हैं ज़िंदगी के, उनकी आपने लिस्ट बनानी है और कोशिश करना है कि 2 या 3 ड्रीम्स या गोल्स जो हैं वो हर माह आप परफॉर्म करें। इससे आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिल जाएगी और आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे टास्क हैं जो मेरी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हैं, जो मुझे परफॉर्म करने चाहिए। थर्ड टेक्निक देखें जी, आइडियल वीक प्लानिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आपने अपनी लाइफ में जो वीक्स हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को वीकली बेसिस पे आपने लेके चले जाना है, डिवाइड कर देना है कि लेट्स सपोज कि मैं इस वीक पे ये काम करूँगी, नेक्स्ट वीक में ये काम करूँगी। इससे टाइम तो मैनेज होगा, लेकिन इससे भी ये है कि लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी और कोई भी ऐसा टास्क या काम आप नहीं परफॉर्म करेंगी जो आपका टाइम ज़ाया करे, क्योंकि जब एक लाइफ को एक डायरेक्शन मिल जाती है ना तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। और फोर्थ वन पे पैरा मेथड। पैरा मेथड क्या है जी? इसमें यह है कि जब देखें कि लेट्स सपोज कि सुबह हमारा एग्ज़ाम है, अब जितने भी नोट्स हैं, मैं लेट्स सपोज कि अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में एक फ़ाइल बनाती हूँ, उसमें मैं लिखती हूँ कि मेरा PPSC का एग्ज़ाम है और इस्लामियात के नोट्स ये हैं, इंग्लिश की ये हैं, लेट्स सपोज कि जो मीन्स के मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स ये हैं। अब मैंने जब पेपर देने जाना है, ठीक है, तो मुझे तैयारी तो करनी होगी। तो जैसे ही मैंने, कोई भी क्लास हो सकती है, ठीक है ना, उसके नोट्स आपके पास इस जगह पे अगर लोकेटेड हों, जैसे ही मैंने वो नोट्स उठाने हैं, मैंने प्रिपरेशन करनी है, तो मेरा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। और एग्जैक्ट एक लोकेशन पे जब आपका डाटा मौजूद हो ना, तो उसे उठाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और उसकी प्रिपरेशन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्या मीटिंग्स हैं, किस टाइम पे क्या काम होना है, ये आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है। फिफ्थ वन पे है जी प्रोग्रेसिव समराइजेशन। इसमें क्या है, इसमें आपने देखना है कि लेट्स सपोज कि आपकी एक बुक है, आपने बुक में जो पॉइंट्स हाईलाइटेड है उनको आपने हाईलाइट करना है मार्कर से, या वो जो है पॉइंटर से, या जो हाइलाइटर है आपका उससे उनको हाईलाइट कर लेना है। और उसके बाद जो बोल्ड पॉइंट्स हैं वो आपने देखने हैं और लास्ट पे जो समरी है, ठीक है। इससे क्या हुआ, जिस दिन पेपर हुआ फुल बुक पढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा। और वो फुल बुक पढ़ने का क्या कह रही हूँ कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आपका टाइम भी बचेगा इस चीज़ से। और ये है कि फुल बुक पढ़ने से ना बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी चाहिए होगी। तो इससे क्या होगा कि जब आप बोल्ड हेडिंग्स पढ़ेंगी, पॉइंट्स पढ़ेंगी, की पॉइंट्स पढ़ेंगी, लास्ट पे समरी होगी, समरी में जो ओवरऑल बुक का खुलासा है, ठीक है, वो पेश किया हुआ होगा उन्होंने। तो जब आपने खुलासा पढ़ लिया तो फिर तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना। यानी कि उन्होंने लास्ट में बुक को समराइज़ करके बता दिया कि इस बुक से हमें क्या हासिल हो रहा है या ये बुक हमें क्या पैगाम देती है। तो ये 5 टेक्निक्स हैं, इनको आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। टाइम ऑडिट में क्या है जी, एक्स्ट्रा काम निकाल देने हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ 100 ड्रीम्स में क्या है, हर माह कुछ ना कुछ करेंगी, क्योंकि देखिए जब आपकी लाइफ में पर्पस नहीं होगा ना तो फिर आपकी लाइफ होगी नहीं। लाइफ किसकी होती है? लाइफ होती उसकी है जिसकी लाइफ में कोई पर्पस हो, जिसकी लाइफ में कोई मकसद ही नहीं है कुछ करने का, तो वो उसका जीने का भी देखे ना क्या फिर फ़ायदा। फिर आइडियल वीक प्लानिंग,
इससे क्या होता है कि ज़्यादा आपको वो कहते हैं ना मेहनत करना या ज़्यादा इंसान ख्वार होता है डेली की प्लानिंग से वीकली प्लानिंग जो है ना, यहाँ पे ये टेक्निक सजेस्ट की हुई है कि वीकली बेसिस पे आप प्लानिंग करें। इस वीक मैं फ्रेंड की मंगनी पे जाऊंगी, इस वीक मैं अपना काम करूंगी, इस वीक में ये करूंगी, ठीक है। और पैरा मेथड में आप किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव समराइजेशन में हाईलाइटेड पॉइंट्स देखने हैं और समरी देखनी है। तो आज हम ये 5 टेक्निक्स डिस्कस करेंगे ताकि जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आए और ज़्यादा आप पे बर्डन भी ना पड़े। तो कंप्लीट लेक्चर जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आपने जाना है और लेना है। आरी फिल्म का यूट्यूब का नेम है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर हम 5 डिस्कस करेंगे टेक्निक्स। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। टेक्निक्स हैं 5 कि हमने अपनी एफर्ट्स पे फोकस कैसे करना है और उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। लास्ट जो हमने डिस्कस की थी वो ये था कि हमने अपने टाइम को समझना और डिज़ाइन कैसे करना है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपनी एफर्ट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और उन पे फोकस कैसे करना है। टेम्पलेट्स क्या हैं जी, इसमें देखें जी, लेट्स सपोज कि मैंने अपनी जो जॉब है लेट्स सपोज कि उसकी मुझे सीवी बनानी है, तो सीवी ऑलरेडी बनी बनाई मैं उठा लूँगी और टेम्पलेट उठाऊँगी और उस पर मैं अपनी सीवी बना लूँगी। फ्यूचर में क्या हो सकता है कि मुझे उसमें कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ जाए, तो मैं क्या करूँगी, वो जो ऑलरेडी टेम्पलेट बनी हुई थी उसी को उठाऊँगी और उसी में कुछ चेंजिंग्स कर लूँगी। टेम्पलेट से क्या होता है कि आपकी जो एफ़र्ट है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है, टाइम भी मैनेज होता है, काम का बर्डन भी कम हो जाता है और ये है कि बार बार से आपको अगेन वो चीज़ नहीं बनानी पड़ती। कोई सर्टिफिकेट है, कोई ठीक है ना रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट आपको अगेन दोबारा से नहीं बनानी पड़ेगी, आपको जस्ट उसकी टेम्पलेट में चेंजिंग करनी पड़ेगी। ब्रेन डंप क्या है कि जो भी आपके माइंड में है ना उसको आप पेपर पे राइट डाउन कर लें कि आप कहते हैं कि फ्यूचर में मैं ये टास्क परफॉर्म करूँगी। रात को सोने से पहले सारे टास्क लिख लेने हैं, ठीक है। इससे जहन का बोझ भी हल्का होगा, जहनी दबाव भी कम होगा और जो है ना जो टास्क आपने परफॉर्म करने हैं वो आपके सामने भी जब पेपर पे लिखा हुआ आ जाता है ना तो वो सामने आ जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने नेक्स्ट क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं और जहन भी आपका हल्का हो जाएगा। प्रायोरिटी सेटिंग क्या है, आपने कहना है कि जो से टास्क जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, वो आपने जो है ना परफॉर्म कैसे करने हैं। कि प्रायोरिटी सेटिंग का मतलब ये है कि जैसे अब हम कहते हैं कि मैं पहले सुबह उठ के नाश्ता करूँगी, फिर मैं ऑफिस, स्कूल या कॉलेज, ठीक है ना, या कोई बिजनेस है अपना, वो अपने काम में करूँगी। तो प्रायोरिटी यहाँ पे क्या है, नाश्ता। ज़ाहिर है नाश्ता नहीं करेंगी तो सारा दिन जो है ना ख़राब गुजर सकता है आपका, तो इंसान का बीपी भी लो हो जाता है, भूख से इंसान का माइंड भी काम नहीं करता। तो अपने आप को जो है ना ऑर्गेनाइज रखने के लिए प्रायोरिटी सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा काम मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी मुझे करना है। कि जैसे अभी लेक्चर रेडी करना था मुझे, तो मैंने आप लोगों का लेक्चर रेडी कर दिया, बाकी जो काम था फाइल्स मैनेजिंग का वो मैंने कल के लिए छोड़ दिया। आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं आप लोग के लिए लेक्चर डिलीवर करके रेडी करके डिलीवर कर रही हूँ। तो प्रायोरिटी सेटिंग आपने करनी होती है, इससे भी आपका टाइम बहुत इफेक्टिवली मैनेज होता है। 9th पे है जी डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या है कि जो काम आपको लगता है ना कि आपकी टीम मेंबर्स परफॉर्म कर सकते हैं और वो बंदा उस काम के लिए राइट भी है, वो काम आपने उसको दे देना, इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो मेरी टीम है जी, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, तो मैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है वो मैं उसको सौंप दूँगी। अपनी मैनेजमेंट में जो मेरी ग्राफिक डिज़ाइनर है वो उसको मैं सौंप देती हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं मैं करती कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर का भी काम कर रही हूँ, मैं लेक्चर भी रेडी कर रही हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग का भी कर रही हूँ। इस तरीके से तो देखें थक भी जाता है इंसान और जो है ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक पर्सन जब मल्टीटास्किंग करता है तो इससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है।
बजाय इसके कि आप एक स्पेसिफिक बंदा चूज़ करें कि ये काम ये जैसे कि अब मैंने आपको बताया ग्राफिक डिज़ाइनर या लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ लेक्चर रेडी करना है तो वो टीचर खुद करेंगी, ये काम ये बंदा करेगा, तो टीम वर्क में जो है ना आसानी है। 10 पॉइंट है नॉट टू डू लिस्ट। इसमें आपने लिस्ट बनानी है कि जो काम आपने नहीं करने। इससे ये होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपका फोकस भी बनेगा। आपने लिस्ट बनाई कि ये काम मैंने नहीं करने, मैंने सोशल मीडिया नहीं एक्स्ट्रा यूज़ करना, मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं करने, मैंने बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस नहीं देखने, उन पे आपने क्रॉस लगा दिया। अब वो चीज़ें सेपरेट हो गई। अब फोकस किन पे रहा, जस्ट उन पे फोकस रहा कि जो टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। सेकंड देखें जी 11 to 15 जो टेक्निक्स हैं, लास्ट 5 टेक्निक्स हमारी हैं। इसमें देखें जी, इसमें बेसिकली आपने अब ग्रो की तरफ जाना है। 11 में देखें नथिंग टाइम, कुछ टाइम आपने अपने लिए मुख्तस करना है कि जिसमें आपने कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करना। इसमें देखें कि आप थोड़ी देर वॉक कर सकती हैं, थोड़ी देर किसी चीज़ पे गौर व फिक्र कर सकती हैं, आपको थोड़ा सोचने का मौका मिल सकता है और थोड़ा आप रिलैक्स कर सकती हैं। अब मशीन है ना, अगर मशीन को आप सारा दिन चलाए रखें और डेली बेसिस पे चलाएं तो मे बी उसमें बहुत से फॉल्ट्स आ जाएं। तो अगर आप थोड़ी देर मशीन को छोड़ दें तो हो सकता है ना कि इंसान भी मशीन की तरह ही है ना, हो सकता है उस मशीन को थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिल जाए। इसी तरह आप भी इंसान है, आपको भी थोड़ा सा टाइम रिलैक्सेशन के लिए चाहिए। 12 है वन बिग थिंग रूल। अब एक जो है ना मेन टास्क है वो अपने बड़े से मार्कर से हाईलाइट करके लिख लेना है। वो ऐसा टास्क है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपने जस्ट एक बार नहीं लिखना, आगे भी लाइफ में जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, वक्त गुजरेगा, आपने कोई ना कोई टास्क एक बड़ा सा लिख लेना है कि ये टास्क तो मैंने हर सूरत परफॉर्म करना है। एक बड़ी सी कोई चीज़ है, जैसे कि आप कहती हैं कि इस बार मैंने फ्रिज लेना है, उस पर आपने फोकस करना है, आपने कमेटियाँ डालनी है। आपको किस्तों के ज़रिए लेना पड़ता है जैसे भी, क्योंकि फ्रिज तो आपकी बुनियादी ज़रूरत है, गर्मी बहुत है तो बर्फ़ वगैरह जमानी होती है, ठीक है ना, हमें ठंडा पानी चाहिए होता है। तो ये जो टास्क है ये एक बड़ा टास्क है। इससे भी क्या होता है कि फजूल जो एक्स्ट्रा काम है उन पे से फोकस हट जाता है और एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है और आपकी लाइफ बहुत जल्दी तरक्की कर सकती है, बहुत बेहतरियाँ आ सकती हैं। 13 पे है 5 मिनट रूल। ये रूल क्या है, इसमें आपने 5 मिनट में जो टास्क आपके परफॉर्म हो सकते हैं, जो शॉर्ट हैं, वो आपने लिखने हैं और वो उसी वक्त करने हैं। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, हम कल पे नहीं डाल सकते। लेट्स सपोज कि आज आपकी सिस्टर की या आपके ब्रदर की शादी है, आपने कपड़े इस्त्री करने हैं पेरेंट्स के क्योंकि अभी बारात जा रही है, तो वो 5 मिनट का काम आपने उसी वक्त कर देना है। जो छोटे छोटे टास्क हैं हम कोशिश करें कि वो आप उसी वक्त परफॉर्म करें। छोटे छोटे टास्क इंसान को भूल भी जाते हैं और वो कल पे डाले भी नहीं जाते, क्योंकि ज़िंदगी में और भी बहुत से मैटर्स हैं, बहुत से मामला आता है। तो जब 5 मिनट रूल आप फॉलो करेंगे कि 5 मिनट वाले काम, छोटे छोटे काम जल्दी कर देना, इससे एक्स्ट्रा टाइम भी बचेगा और जो है ना आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और जो है ना इससे ये फ़ायदा होगा कि बहुत से बड़े टास्क हैं उनके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो 5 मिनट रूल में ये है कि एक तो काम भी आपका जल्दी हो जाएगा, क्विकली आपके टास्क परफॉर्म होंगे। आपने कपड़े इस्त्री कर दिए, ठीक है, आपकी पेरेंट्स में से कोई आपकी मदर आई, आपके फादर ने कपड़े लिए और वो चले गए, ठीक है। तो ये है कि 5 मिनट रूल में ये है कि छोटे टास्क जल्दी परफॉर्म करने की आदत डालें अपनी लाइफ में। ब्रेव मोमेंट्स जर्नल, जो आपकी ज़िंदगी में ऐसे टास्क हैं कि जो आपने किए और वो बहुत नुमायाँ हैं, हर आम बंदा वो कर भी नहीं सकता। लेट्स सपोज के मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, लेट्स सपोज आप चले फ़र्ज़ करें कि ये जो लेक्चर है ना, ये 2-3 हज़ार की तादाद में लड़कियां लेक्चर ले रही हैं। तो ये मैं लिख लेती हूँ अपनी डायरी में कि या अपने नोटबुक में कि ये जो है ना मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है, यानी ये फ़ख्रिया
लम्हा है कि जो है ना मैं इतनी ज़्यादा तादाद में लड़कियों को लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आपने ऐसा नहीं है कि हर वक्त नाशुक्री करते रहना, आपने शुक्र के लम्हात या अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कारनामे लिखने हैं ताकि आपको पता चले कि मैंने ज़िंदगी में बहुत से काम अच्छे परफॉर्म भी किए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और आगे बढ़ने का हौसला भी पैदा होगा। लर्न फ्रॉम फेलियर। अच्छा, ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको नाकामी की तरफ ले गई या जिनसे आपको सिवाय दुख और तकलीफ़ के कुछ हासिल नहीं हुआ, आप कहती हैं ना कि पास्ट में जो मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए उनमें मैं पास नहीं हो सकी तो आगे मैं फर्दर स्टडी का इरादा ही नहीं करती। ये ऐसी बात नहीं है कि आप इसको कोई गैर मामूली बात समझें। हर कोई, आप देखें आजकल इसी चीज़ में है कि बहुत सी गर्ल्स आती हैं मेरे पास कि ये हो गया तो इस वजह से अब हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें लगता है कि हम